कि हमारी माँ बहने महीनन हो जाते नहात नहीं तो कह जइए मदरसा में कहिए मौलाना भैया तनी कुछ बनाए दो। पूछो का बात कहिए गुडुआ कब्बा तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठावत है? जब महीनन नहाई हो ना चुड़ैलिन बनी रही हो तो तुमरे लंग कोनो निगाह उठे। सफाई इंसान की फितरत में दाखिल है। आजकल बहुत से मर्दों वैसे हैं देखे में यह लागत है मजनू बने घूमत है? तो ये कहिए मौलाना साहब मेहरुआ से हैं मेहरुआ हमारे आते नहीं है। अरे तुम भी पाको साफ रहो बीवी भी पाको साफ रहे तो इंशाअल्लाह आधा ईमान भी तुम्हारा हासिल हो जाएगा और पाकी की बदौलत बीवी की मोहब्बत शौहर के दिल में शौहर की मोहब्बत बीवी के दिल में रहेगी। पाको साफ रहो खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए तो कम से कम दुनिया से जाओ तो पाकी की हालत में तो जाओ। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि पाको साफ रह करके मस्जिदों में अजान सुनो तो पहुंच जाओ और अल्लाह तौफीक दे तो अजान भी दे दो। हदीस पाक में मन अज़्ज़ना सबअ सिनीन मुहतसिबा जिसने 7 साल अल्लाह को राज़ी करने के लिए अजान पढ़ी तो हदीस पाक में है कि अल्लाह उसका इतना दर्जा बुलंद करेगा कि क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा है बंदे तो दुनिया में अजान पुकारा करता था तो आज मैदान महशर में भी तू अजान पढ़। तेरी अजान की आवाज़ जहाँ तक लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत कबूल कर लेंगे। सुभान अल्लाह। तो मस्जिदों को आबाद करो अजान सुनो तो मस्जिद पहुँचो नमाजें पढ़ो। हदीस पाक में मन सल्लल सलवातिल खम्सा जिसने 5 वक्त की नमाज पढ़ी वदआ लिल वालिदैन और नमाज पढ़ने के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगी। नमाज भी पढ़ी और नमाज के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगी तो हुज़ूर फरमाते फ़क़द अद्दा हक़्क़ल्लाह तो उसने अल्लाह का भी हक अदा कर दिया वह हक़्क़ वालिदैहि और अपने माँ बाप के हक को भी उसने अदा कर दिया। नमाज पढ़ के माँ बाप के लिए दुआएं मांगो तो तुमने गोया कि अल्लाह के हक को भी अदा किया और माँ बाप के हक को अदा कर दिया। और अगर अल्लाह के हक को अदा कर दिया तुम्हारे दर्जे कितने बुलंद होंगे। हदीस पाक में नबी दर्जिन सलासतो कुसबानिल मिस्क यौमल क़यामा कि हुज़ूर फरमाते हैं 3 आदमी ऐसे हैं कि क़यामत के दिन वो मुश्क के टीले पर होंगे। टीला मुश्क की कितनी महंगाई है इतना मुश्क लियो कितने रुपये की मिली और क़यामत के दिन अल्लाह 3 लोगों के लिए मुश्क का टीला बनाएगा। टीला बहुत ऊंचा होता है। कौन नंबर 1 पर रजुलुन अद्दा हक़्क़ल्लाहि व हक़्क़न्नास व हक़्क़ मौला एक आदमी वो जिसने अल्लाह का हक अदा किया और अपने मालिक का हक अदा किया। मालिक मतलब ये है कि किसी के यहाँ नौकर हो तो उसका पूरा पूरा हक अदा करो। मस्जिद में इमाम हो तो मस्जिद का पूरा पूरा हक अदा करो। मदरसे में पढ़ा रहे हो तो मदरसे का पूरा पूरा हक अदा करो। किसी की दुकान या फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हो तो पूरा पूरा हक अदा करो। तो ऐसा आदमी क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके बैठने के लिए मुश्क का टीला बनाएगा सबसे ऊंचा होगा। और दूसरे नंबर पर वरजुलुन अम्मा कौमन दूसरे नंबर पर वो आदमी जिसने किसी कौम की इमामत की वह मुरादो नबी और वो सारे नमाजी उस इमाम से राज़ी रहे। ऐसा इमाम कि जिससे तमाम नमाजी राज़ी रहे तो ऐसे इमाम को भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुश्क का टीला अता फरमाएगा। इसलिए ऐ लोगों दूसरे की हुकूक को अदा करने की कोशिश करो। आज अफसोस है
कि हम मुसलमान हैं, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, तो हम नहीं पढ़ते, और जिन पर फ़र्ज़ नहीं हो मस्जिद के मुसल्ला तूरत हैं, मस्जिद के लोटा तूरत हैं, फोकटे में बेचारे दौरे घूमत हैं, और फ़र्ज़ आप पर है और आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हो। नमाज़ें पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबे किराम को नमाज से कितनी मोहब्बत थी। आज हमारा आपका मामला कितना सुस्त हो गया है। वाक़ियात बहुत हैं। आपने सुना होगा कि एक सहाबी थे जिनका नाम है हज़रत हंज़ला। शादी हुई थी, पहली रात अपनी बीवी के बिस्तर पे थे, जंग का ऐलान हुआ। जैसे ऐलान जंग हुआ, जंग की आवाज़ कानों में पहुंची कि हज़रत हंज़ला बिस्तर से उठ गए और अपनी बीवी से कहते हैं, मेरी बीवी, मुझे मालूम है कि आज शादी की पहली रात है, तुमने मेरे लिए सबको छोड़ा है, लेकिन अल्लाह के रसूल मुझे मैदान जंग के लिए बुला रहे हैं। तो बीवी ने कहा था, आप जाइए, अगर जिंदा वापस आ गए मैदान जंग से तो दुनिया में मैं गादी की बीवी कही जाऊंगी, और अगर आपको शहादत मिल गई तो दुनिया आखिरत में मैं शहीद की बीवी कह के पुकारी जाऊंगी। आप जाइए। गए और अल्लाह की राह में शहीद हो गए। ऐ लोगों, आज मस्जिद से मुअज्जिन सर झुकाने के लिए आपको बुला रहा है, या अला सलाह, नमाज के लिए हम नहीं जा पाते। और एक ज़माना वो था कि सर कटाने के लिए ऐलान होता था तो लोग मैदानों में पहुंच जाते थे। इसलिए ऐ मेरे दीनी भाइयों, जी रहे हो तो नमाजों के साथ जियो, अल्लाह की फर्मा बरदारी में जियो, और सहाबा की ज़िंदगी अपनी नज़रों के सामने रखो, बुज़ुर्गों की ज़िंदगी अपनी नज़रों के सामने रखो। इस पुरफतन माहौल में आज हमारे अंदर बहुत कमियां हैं। आज हम दूसरे का माल बेईमानी करके खाते हैं, हराम और हलाल का फ़र्क नहीं रखते। बहुत ज़माना पहले गया था मैं कानपुर, जैसे तकरीर के लिए बैठा वैसे एक पत्रकार खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मौलाना एक बात बताइए कि आज से 40 साल पहले जलसे कम होते थे, मौलाना भी कम थे, मदरसे भी कम थे, तब बुराइयां बहुत कम थी, और अब मदरसे भी बढ़ गए, मौलाना भी बढ़ गए, जलसे भी खूब होते हैं, लेकिन बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं। बुराइयों को घटना चाहिए, इसका जवाब बताइए, उसके बाद फिर तकरीर करिए। तो हमने कहा, मेरे भाई, मेरे पैगंबर ने इसका जवाब 1400 साल पहले ही दे दिया था। कहा, क्या दिया था? हमने कहा, सरकार ने फरमाया है, अन अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस से रवायत फरमाते, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, याती अलन्ना से ज़मानुन, ये लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, ला युबालिल मरो, इंसान सोचेगा नहीं, मा अख़ज़ मिन्हु, जिस चीज़ को अपने हाथ में लेगा उस चीज़ के बारे में सोचेगा नहीं, अमिनल हलाल अमिनल हराम, कि ये मेरे लिए हराम है कि हलाल है। हाथ में लेने के बाद हलाल और हराम को सोचेगा नहीं। हुज़ूर फरमाते, जब ऐसा वक्त आ जाएगा तो लोगों के दिलों से नूर ईमान चला जाएगा, खौफ खुदा उठ जाएगा, अज़ानें होती रहेंगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेंगी। हुजूर ने बहुत पहले बताया था, वो हाल आज आ गया। आज आदमी सोचता है जितने बेईमानी करके खा लो उतने कामयाब, जितना दूसरे को नुकसान पहुंचा पाओ उतने ही इंसान कामयाब। ऐ लोगों, सोच बदलो, बल्कि ये सोचो कि जो अल्लाह ने तकदीर में रोज़ी लिखी होगी वो मिलेगी। चोरी से चाहोगे तो अल्लाह उसके बहाने रोज़ी देगा, हलाल रोज़ी कमाना चाहोगे तो अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल अता फरमाएगा। तुम नीयत अच्छी करो, जब रोज़ी साफ सुथरा होगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारे दिलों में खौफ खुदा पैदा होगा, नूर ईमान पैदा होगा,
अजानें होंगी तो हमारा दिल मस्जिदों की तरफ मुतवज्जा होगा। लेकिन आज हम इन चीज़ों का अपने दिलों से ख्याल निकाल दिए हैं। इसलिए देखो कुरान करीम की आयत सुनो, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, ईमान वालो पाक चीज़ खाओ जो हमने तुमको अता किया है। पाक चीज़ तलाश करो और देने वाला अल्लाह है। अब इस सिलसिले में बहुत सी रवायतें हमारे आपके सामने मौजूद हैं। एक सहाबी थे जिनका नाम है अबू दुजाना। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और मस्जिद नबवी से फजर में सबसे पहले निकला करते थे। हुजूर ने एक दिन पूछा, अबू दुजाना बहुत जल्दी निकलते हो?